एक भाई जो अपने ही बड़े भाई की पत्नी को सबके सामने वह चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा होता है कि वह उसकी पत्नी है, लेकिन जो घर वाले थे वह मानने को तैयार नहीं थे। वो जो कि बड़ा भाई था वह हॉस्पिटल में भर्ती था। जब वह हॉस्पिटल से वापस आता है तो देखता है, फिर वह जो करता है उसे जान आप बेहद ही हैरान और परेशान होंगे। आपके पैर तले जमीन खिसक जाने वाली है। सो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं करण राज, आप देख रहे हैं अनोखी अपराध। ये घटना है जो कि छत्तीसगढ़ के एक गांव की है, जहां पर एक परिवार जो बहुत ही सुखमय परिवार से रह रहे होते हैं। उस परिवार में दो भाई थे, दोनों की शादी हुई हुई होती है और जो छोटा भाई होता है वह गांव में रहता है और उसकी बड़ा भाई जो होता है अपनी पत्नी को गांव में ही छोड़कर वह बम्बई चला जाता है कमाने के लिए। बम्बई में करीब 6 सालों से रह रहा होता है और वहां से पैसे वगैरह सभी भेजता है। उसका परिवार जो वहाँ पर था, उसके बाल बच्चे, वह सभी का उसी पैसे से जो कि गुजारा चल रहा होता है। 6 सालों के बाद वह अपने गांव आता है, अपने भाई से बात करता है, अपने माता पिता को बताता है, अपनी पत्नी को बताता है कि मैं अपने घर आ रहा हूं, जो कि इस त्यौहार मैं अपनी पत्नी अपने घर वालों के साथ मनाऊंगा। जो होली का त्यौहार था उस त्यौहार में वह अपने घर आने की पूरी कोशिश करने लगता है, लेकिन वहां से किसी वजह से लेट हो जाता है। इस कारण से उस त्यौहार में वह नहीं आता है और त्यौहार के करीब 6 दिनों बाद वह अपने घर आता है। घर आते हुए जब वह अपने घर आ रहा था, उसी के गांव से एक मोटरसाइकिल जो कि बहुत तेजी से पार हो रही होती, वह किसी चोरी का अंजाम देकर वह पार हो रहा होता है, वह उससे टकरा जाता है और वह जो बड़ा भाई होता है वह वहीं पर गिर जाता है, जिससे उसके पैरों में जो कि चोट लग जाती है। जहाँ पर उसे चोट लगती है वहाँ के लोग वहाँ पर जब उस बड़े भाई को चीन लेते हैं कि यह इसका भाई है, जो कि बड़ा भाई, तुरंत उसके छोटे भाई को इन्फॉर्म किया जाता है और तुरंत वह भाई आता है और तुरंत उसे लेकर हॉस्पिटल में जाकर भर्ती करा देता है। भर्ती तो करा दिया जाता है और जो डॉक्टर था उसे देखता है, जांच वगैरह करता है, तो उसे अंदर की जो कि नसें होती है थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही थी उसके, इसीलिए वहाँ का जो डॉक्टर होते हैं वह कहते हैं कि इसे करीब 1 महीने का बेड रेस्ट लेना पड़ेगा। उसे वहीं पर भर्ती कराकर वह जो कि अपने घर चले आता है। जो उसकी बड़े भाई की पत्नी होती है वह वहाँ पर रह जाती है, सेवा पानी करने लगती है। ऐसे ही करीब 15 दिन गुजर जाते हैं। 15 दिन गुजर जाने के बाद जब वह छोटा भाई जो होता है वह अपने खेतों में काम करने के लिए बाहर निकलता है, तो देखता है कि उसके गेट के सामने एक महिला और उसके साथ एक 5 साल का बच्चा खड़ा है। वह जो छोटा भाई होता है वह उस महिला के पास जाता है और बातें करने लगता है, आप जो मेरे बड़े भाई के क्या लगती हैं? तो वो महिला जो होती है वह कहती है, मैं उनकी पत्नी हूँ और ये जो है उनका बेटा है। मैं इसे अपना हक दिलाने आई हूँ। जो करीब 15 दिनों से मैं उसके कॉल पर बार बार कॉल कर रही हूँ, लेकिन जो कि फ़ोन नहीं लग रहा है। वो मोबाइल स्विच ऑफ किए हुए है और मुझे से एक भी दिन बातें नहीं कर रहा था। इसलिए मैं सोच गई कि मुझे कहीं ना छोड़ न दे, इसलिए मैं उसके घर पर आई हूँ उसे मिलने के लिए कि आखिर वह हमसे बातें क्यों नहीं कर रहा है। छोटा भाई वो भी सोच में पड़ जाता है कि अब उसके घर में जो कि कलह पैदा हो जाएगा, वह करे तो क्या करे, जो कि उसके भाई बड़े भाई की पहले से शादी हुई हुई है और जो उसकी सेवा कर रही है बड़े भाई की, उसे कुछ भी समझ में नहीं आने लगता है। तो वह सीधे कहती है कि ठीक है, आपको मैं शहर ले चलता हूँ, जो कि वहाँ पर एक रूम है, उस रूम में आप रहना, जो कि मैं बड़े भाई को लेकर आऊँगा, जो उनका एक्सीडेंट हो गया है। जब ये बातें वह सुनती है तो वह छाती पीट पीट कर रोने लगती है। जो छोटा भाई होता है वह भी नहीं बताता है कि उसकी बड़े भाई की शादी हुई होती है। उस महिला को लेकर तुरंत शहर जाता है छोटा भाई और उसे एक रूम में जो कि व्यवस्था कर देता है रहने सहने के लिए, और वह छोटा भाई तुरंत घर चला आता है। घर आने के बाद वह सीधा अपने बड़े भाई के पास जाता है, जहाँ पर उसकी जो कि पहली पत्नी थी बड़े भाई की, उसे कहता है, भाभी आप बाहर जाओ कुछ समय के लिए, मैं बातें करना चाहता हूँ अपने बड़े भाई से। जो उसकी भाभी होती है वह वहाँ से निकल जाती है और बाहर चली जाती है। और जो छोटा भाई होता है वह अपने बड़े भाई को देखकर बहुत ही गुस्से में बोलता है कि आप जो किए हैं वो सरासरी गलती है, आप ये जो गलती कर आए हैं बम्बई से, ये आपको नहीं करनी चाहिए। जब छोटे भाई की बात सुनता है बड़े भाई तो वह समझ जाता है कि वह जो बात है, जो सारी बातें जो मेरा छोटा भाई जान चुका है। वह जो बड़ा भाई होता है वह माफ़ी मांगने लगता है, कहता है कि तुम इस बात चीज़ को किसी तरह से मैनेज करो। जो मैं वहाँ गया था काम करने के लिए और कुछ पैसे कमाने के लिए, लेकिन वहाँ जाने पर मुझे उससे प्यार हो गया और मैं उससे शादी कर लिया हूँ। जो कि जिस समय मैं गया था उसके मेरे जाने के 6 महीने बाद ही मैंने शादी कर ली थी। जो कि मैं यहाँ आता हूँ तो वह अक्सर अपने मायके चली जाती है और मायके में रहती है
और मेरी सेवा पानी ये सही से ठीक से करती नहीं है, इसलिए मैं उससे शादी कर लिया। तो छोटा भाई जो होता है वह कहता है कि जो आपकी दूसरी पत्नी है वह आ चुकी है यहाँ गांव पर और कह रही है कि मैं अपने बेटे का यहाँ हक दिलाने आई हूँ, जो 15 दिनों से वो बात नहीं कर रहे हैं। आखिर आप 15 दिनों से उस महिला से आप क्यों नहीं बातें कर रहे थे? तो बड़ा भाई जो होता है वह कहता है कि जो मेरा मोबाइल है, जिस दिन मेरा एक्सीडेंट हुआ उस एक्सीडेंट में मेरा मोबाइल जो कि गाड़ी से दब जाने की वजह से वह चूर हो जा गया था, इसलिए मैं उसे बात नहीं कर पा रहा था और तुरंत मुझे हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया गया, जहाँ पर मैं किसी से का मोबाइल भी नहीं आज तक मांगकर उससे बातें किया हूँ। ये बातें दोनों मिलकर अच्छे देर खासे करते हैं। फिर जो छोटा भाई होता है वह कहता है कि ठीक है, लेकिन आप घर में मत बताना कि आपकी शादी हो चुकी है, जो मैं खुद बताऊंगा कि मैंने शादी की है। वे दोनों को प्लानिंग कर लेने के बाद जो बड़े भाई की पहली पत्नी होती है उसे जो छोटा भाई होता है वह घर लाता है किसी बहाने कर कर, और जो दूसरी पत्नी होती है उसे वह बड़े भाई को मिलाता है। बड़ा भाई उसे देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश होता है, कहता है कि तुम आ गई हो, लेकिन जो मेरा घर में मेरा भाई जो है वह तुम्हें अपना पत्नी बनाने को कहेगा कि तुम उसकी पत्नी हो, जो तुम वही चीज़ें वहाँ पर दोहराना, तभी तुम इस घर में रह सकती हो। पहले तो वह राजी नहीं होती है, लेकिन वह कहती है कि ठीक है, मैं एक कुछ समय के लिए बातें किसी सबसे छुपाऊंगी, जो ठीक है जब आप यहाँ से डिस्चार्ज हो जाओगे तब ये सारी चीज़ें आपको कबूल करनी पड़ेगी कि मैं ही आपकी पत्नी हूँ, और जो कि उसे छोड़ना पड़ेगा पहली पत्नी को। बड़ा भाई होता है वह कहता है कि जैसा तुम कहती हो वैसा ही होगा, जैसा तुम चाहो वैसा ही होगा, जो तुम कुछ समय के लिए मैनेज करो और तुम मेरे छोटे भाई की पत्नी बनकर मेरे घर में रह सकती हो। इतना कह देने के बाद जो छोटा भाई था वह अपनी भाभी को लेकर, दूसरी पत्नी को जो कि बड़े भाई का था उसे लेकर वह घर चला आता है। घर आने के बाद वह चुपचाप से उसे उस भाई के रूम में ले जाता है और गेस्ट रूम में बैठा देता है। गेस्ट रूम में बैठा देने के बाद जब उस घर वाले पूछते हैं कि वह महिला कौन है, तो वह सकबकाता हुआ उस पर इधर उधर सोचता कुछ देर है और फिर कहता है कि वह मेरी पत्नी है, जो मैं जब कुछ दिनों के लिए वहाँ काम करने गया था अपने बड़े भाई के साथ, तब मैं शादी वहाँ कर लिया था और मैं उसी के साथ रहूँगा, जो कि मैं इसे अब छोड़ रहा हूँ, इसे डिवोर्स दे रहा हूँ। जब ये बातें घर वाले सुनते हैं तो वह सबके सक्के बक्के रह जाते हैं, सबके पैरों तले की जमी खिसक जाती है। ये जो छोटे भाई की पत्नी होती है वह फूट फूट कर रोने लगती है और अपना रूम में जाती है और अपना सामान वगैरह पैक करने लगती है और अपने बच्चे को लेकर वह सीधे मायके के लिए निकलने लगती है। लेकिन किसी तरह से वह छोटा भाई जो होता है वह तुरंत हाथ को पकड़ता है और कहता है कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने जानबूझकर नहीं किया था, मैं उस दिन नशे की हालत में था, इस कारण से ये गलती हुई थी। जो कि पूरा परिवार मिलकर छोटी बहू को किसी तरह से घर में रोक लेते हैं और कहते हैं कि जो कि अब तुम क्या करोगी, जो ये गलती कर चुका है और ये गलती अभी मिटाया नहीं जा सकता है, किसी तरह से तुम मैनेज करो और तुम इसी घर में रहो, तुम अपने मायके मत जाओ। तो वह घर वालों की बातें मान लेती है और वो उसी घर में रह जाती है। लेकिन जब भी वह महिला को छोटी बहू देखती है तो वह फूट फूट कर रोने लगती है कि आखिर मुझ में क्या कमी थी जो मेरे पति ने मेरे साथ इतनी बड़ी धोखा दिया। उसे कुछ समझ में नहीं आता, वह दिन पर दिन घूरती हुई जा रही थी और दिन यूं ही बीतता जा रहा था। महीने दिन गुजर गए। महीने दिन गुजर जाने के बाद जब बड़े भाई के जो कि वहाँ का डिस्चार्ज दिया जाता है हॉस्पिटल से, तो वह चुपचाप से अपने घर आता है और घर आने के बाद जब घर वालों को देखता है कि सब उसी को देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हैं और उसे प्यार कर रहे हैं। छोटे भाई से कोई बातें नहीं कर रहा होता है, कोई उसकी ओर ताक भी नहीं रहा होता है कि वह उतनी बड़ी गलती कर चुका है। छोटे भाई की पत्नी भी वह दूर खड़ी थी, वह मनझान थी, वह उसके आंखों से आंसू झलक रहे थे और बड़े भाई को देखकर, और जो उसकी बड़े भाई की पत्नी थी पहली, वह भी अपनी छोटी देवरानी को देखकर बार बार यही कहती कि तुम अपने आंसू पोंछो, तो जो देवर जी ने किया है वो सही नहीं किया है, लेकिन तुम अब क्या कर सकती हो। जो कि सभी घर वाले जो थे वह बड़े भाई के आने की खुशी मना रहे होते हैं और जो छोटे भाई की पत्नी को और उसके बड़े भाई की पहली पत्नी समझा रही होती है। सभी घर में एकत्रित होते हैं और एकत्रित होने के बाद वह जो महिला होती है वह बरामदे में आती है और कहती है कि आपने जो वादा किया है वह सब पूरा कीजिए। जो कि सभी घर वाले यहाँ पर मौजूद हैं, जो आप बताइए कि मैं किसकी पत्नी हूँ, आपके छोटे भाई की या फिर आपकी। सभी घर वाले ये बात सुनकर सभी एक दूसरे का चेहरा देखने लगते हैं कि आखिर इन दोनों में बातें क्या हुई है, आखिर कौन किसका पति है, कौन किसकी पत्नी है, ये कोई नहीं समझ पा रहा था। सभी एक दूसरे का चेहरा देख रहे थे। जो बड़ा भाई था वह बैठता है धीरे धीरे
और कहता है कि आप लोग मुझे माफ़ कर दीजिए। वह अपनी पत्नी के, जो कि पहली पत्नी होती है, उसके कदमों में गिर जाता है और कहता है कि मुझे माफ़ कर दो, जो ये मेरी पत्नी है, जो कि करीब 6 साल हो से मैं वहाँ रह रहा था, और ये जो बेटा है 5 साल का, मेरा ही है। जो कि मैंने अपने छोटे भाई को कहा था कि कुछ दिनों के लिए मैनेज करो, जब मैं अपने डिस्चार्ज होकर आऊँगा तब मैं सारी चीज़ें सच्चाई घर वालों के सामने रख दूंगा। जब ये बातें वह सुनती है बड़े भाई की पत्नी, पहली पत्नी, तो उसके पैरों तले की जमीन फिर से खिसक जाती है। वह वहाँ से उसे झटका देकर वह तुरंत भागती है और अपने रूम में जाकर दरवाजे को लॉक कर लेती है। सभी लोग जो थे घर में, जो सभी दरवाजा को खटखटाने लगते हैं, खुलाने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन वह दरवाजा खोलने को तैयार नहीं थी। जो सभी घर वाले बहुत देर तक इंतजार करते रहते हैं, कि मनाते रहते हैं कि बाहर निकलो, बाहर निकलो, लेकिन जो पहली पत्नी थी वह रूम से निकलने को तैयार नहीं हो रहे थे। काफी देर हो जाने के बाद जब लोगों को शक लगा कि अब उससे रूम से सिसहाट की भी आवाज नहीं आ रही, रोने की आवाज आ रही है, तो वह तुरंत दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करने लगते हैं और काफी मशक्कत करने के बाद दरवाजे को तोड़ लिया जाता है। जब अंदर रूम में जाते हैं सभी, तो देखते हैं कि जो वह महिला है, जो उसकी बड़े भाई की पहली पत्नी है, वह पंखे से लटकी पड़ी है। सभी लोग तुरंत वहां से पंखे से उसे निकालते हैं नीचे और उसे होश में लाने की कोशिश करते हैं, लेकिन तब तक वह इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी थी। तो दोस्तों, पूरे भारत में करीब 1.5 लाख से भी ज़्यादा मामले ऐसे बार बार हर एक साल आते हैं, जो कि एक पत्नी के होते हुए भी वह कहीं कमाने के लिए जाता है और वह शादी कर कर वापस लौटता है। आप इस घटना के बारे में क्या कहना चाहते हैं? कमेंट में अपना राय जरूर दीजिएगा। फिर मिलते हैं एक और सच्ची घटना को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।